कहते हैं तो 5 तत्वों का सम्मिश्रण है। उद्धरणी है, उद्धरणी तत्व अकेला नहीं हो सकता। उस धरणी तत्व में से एक कण भी निकालेंगे, उसमें हवा भी है, अग्नि भी है, 5 तत्व हैं। और आत्मा में है, आत्मा अगर जीव आत्मा नहीं बनी है तो सिर्फ आत्मा ही है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। हाँ, आत्मा एक महत तत्व ऐसा है जहां निवास करती है, लेकिन वो धारणी नहीं है। अनेक तत्वों को धारण करने वाला तत्व नहीं है ब्रह्म महत तत्व। और बाबा ज्ञान का 4 स्टेजेस है ना? हैं? ज्ञान में 4 स्टेज से फंसा होता है ना? हाँ जी। तो सात्विक ज्ञान क्या है, तामसिक ज्ञान क्या है? सात्विक स्टेज का जो ज्ञान है वो बाबा की सुनाई हुई बातों से मिलता जुलता होगा या अपनी मनमत और मनुष्यों की मत मिक्स करेगा? नहीं होगा। हाँ, जितना जितना तामसी ज्ञान हो जाता है, जैसे नदी में बाढ़ आती है तो पानी कैसा हो जाता है? मिट्टी मिला हुआ मटमैला हो जाता है, उसमें देवहानि की मिट्टी मिल जाती है। तो ज्ञान भी जब देवहानि की मिट्टी से मिलता जाता है, विस्तार को पाता जाता है, तो अनेक प्रकार की देवहानि की मिट्टी से मिलकर के तामसी बन जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। आज घर घर में प्यूरीफायर वाटर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? हैं? लगा हुआ है। क्यों? ये कलयुग में आकर के ही इसकी जरूरत क्यों पड़ी प्यूरीफायर की? क्योंकि कलयुग में बहुत तामसी ज्ञान वो जल हो गया। ऐसे ही ज्ञान जल की गति है, बहुत तामसी हो गया। कोई सी भी कोई बातें सुने तो प्यूरीफायर में डाल करके सुने, माने मुरली से टैली करके सुने। एक एक बात को टैली करके ग्रहण करना है। ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे भी जज करना है, वो राइट है या रंग है। वो ब्रह्मा कुमारी 24 घंटे बाबा के घर में ही रही पड़ी है, तो भी और मंगलवार और शनिवार को अच्छा काम नहीं करते हैं, बाकी का दिन भक्ति मार्ग में ऐसा मानते हैं क्या कि मंगल जो है वो अपने असली बाप की औलाद है या नकली बाप की औलाद है? हैं? हाँ, तो उसका आधार नहीं लेते हैं भक्ति मार्ग में। और शनिवार तो है ही बाप का खिलाफ रहने वाला, बाप के खिलाफ बात करने वाला, बाप के खिलाफ कर्म करने वाला। बाप पूरब में जाएगा तो वो पश्चिम में जरूर जाएगा।
औरंगजेब और शाहजहां की कहानी है। और कौवा सर पर मारे तो गलत होते हैं। हाँ, कौआ मना आर्य समाजी जब ऊपर की स्टेज में आ जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। अभी आर्य समाजी भारतवर्ष में राजाई कर रहे हैं कि नहीं, ऊंची स्टेज में है या नीची स्टेज में? भारतवासियों के सर पर आ गए या नहीं आ गए? तो अच्छी बात है या खराब बात है? हैं? हाँ, अभी बुरे दिन आने वाले हैं दुनिया के। बेहद के अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य का पुत्र कहा जाता है। और द्रोणाचार्य किन्हें कहा जाता है? इस दुनिया के जो विद्वान पंडित आचार्य हैं वो क्या हैं? द्रोणाचार्य हैं। वो द्रोणाचार्य के घर में जो पलेंगे उनको संग का रंग किसका लगेगा ज्यादा, दुनिया वालों का या द्रोणाचार्य का? है किसका लगेगा? द्रोणाचार्य का ही लगे ना। और बाबा तो विद्वान पंडित आचार्यों की अच्छी तरह से झाड़ कर देते हैं। इन्होंने तो सारी दुनिया को गिराया है। एक को जो प्यार करने वाला है उसको सबसे जास्ती गिराया, एकलव्य को, और दुनिया को भी गिराया। अपने बच्चे के प्रति स्वार्थी हैं या परमार्थी हैं? स्वार्थी हैं। उसको आत्मा रूपी मणि मिली हुई है, आत्म की स्थिति में रह सकता है, परंतु क्या बात आड़े आ जाती है? कि दुनिया का जो बड़े से बड़ा विद्वान पंडित आचार्य माने जाते हैं, मैं उनका पुत्र हूं। अहंकार खा जाता है। और बाबा कई आत्माएं ऐसे हैं 7 डेज कोर्स तक आते हैं यहाँ, इसके बाद जब पुलिस स्टेज तक पहुँचते हैं ना, उसके बाद उनका हड्डी हो जाता है, वो नहीं आते। इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बाबा तो बता दिया। 100 को संदेश देंगे, उनमें 2 एक निकलेंगे। एक निकलेगा वो रेगुलर हो सकता है, दूसरा निकलेगा हो सकता है भाग जाए, भाग जाते हैं। इसमें हमारी कमी कुछ नहीं है। हमारी कमी काहे के लिए? हमारी प्रजा बन रही है। अरे राजा बनेंगे तो बिना प्रजा के राजा बन जाएंगे क्या? ज्यादा प्रजा बनाएंगे या कम प्रजा बनाएंगे राजा? हैं? ज्यादा प्रजा बनेगी तभी तो राजा बनेंगे। तो खुश होना चाहिए। और बाबा ये रास्ते हैं ना, यहाँ ये रास्ते हैं तो ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाए। ये रास्ते हैं तो ब्राह्मणों को ऐसे का दान देते हैं। ब्राह्मणों को दान देते हैं। जो मंत्र बोलता है, जो मंत्र देता है, मंत्र बोलता है वो ब्राह्मण दान देता है। मंत्र बोलता है तो उसको मंत्र बोलने के बाद दान दिया जाता है। तो वेद में हम मंत्र नहीं देते। ब्राह्मण जब मंत्र देते हैं
मध्याजी भव मनमना भव, तभी तो वो आत्माएं कुछ न कुछ देती है ब्राह्मणों को। उनको अगर प्राप्ति नहीं होगी, याद की प्राप्ति नहीं होगी, तो देंगी कैसे? मध्याजी भव कैसे बनेंगी? यजन करना माना यज्ञ सेवा में लग जाना, वो कैसे होगा? चाहे धन से लग जाए, चाहे तन से लग जाए, यज्ञ सेवा में तो लगती है ना। तो यज्ञ सेवा में लगने से पहले मन मना भव होना जरूरी है या नहीं है? मन मना भव का मंत्र मिलता है ब्राह्मणों से। और 76 में जयप्रकाश नारायण जब प्रत्यक्ष हुए, 76 में जनता पार्टी का जब प्रत्यक्ष हुआ था, हैं, तो उसी समय बाबा का 76 में जयप्रकाश नारायण का प्रत्यक्षता हुई जनता पार्टी का, उसी समय बाबा का प्रत्यक्षता मनाया गया। हद में भी और बेहद में भी। तो अभी नरेंद्र मोदी जो स्वच्छता के लिए भारत को सफाई के लिए वो बड़ा मीडिया मूवमेंट चला रहा है, मैंने स्वच्छता करना चाहता है। हाँ, तो यहाँ बेहद में भी कुछ स्वच्छता। बेहद में क्या? नरेंद्र मोदी का कुछ कनेक्शन है क्या? बेहद में नरेंद्र मोदी से कुछ कनेक्शन है? किसका? स्वच्छ भारत में भी अभी पश्चिम भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, हाँ ठीक है। भारत में क्या कनेक्शन है? भारत कौन है? मुरली में तो बोला है, रामायण की सारी कथा किसके ऊपर है? हैं? हाँ, रामायण की सारी कथा भारत के ऊपर है। क्यों बोला? महारामायण की सारी कथा राम के ऊपर है या भारत के ऊपर है? किसके ऊपर है? जो भारत की परंपराओं का, भारतीय रस्म रिवाज का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा है, उसके ऊपर है। भारत की कथा, वो रामायण की कथा किसके ऊपर है? भारत के ऊपर है या राम के ऊपर है? राम के ऊपर है। लेकिन बाबा ने भारत क्यों बोल दिया? क्योंकि जो राम है वही भारत है। और बाबा पढ़ाई तो शांति के समय पर होता है, अभी तो इस समय थोड़ा शांति है। अभी तो शांति है, पढ़ाई चल रहा है। हाँ। आगे चल करके तो पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी। हाँ, बाप की प्रत्यक्षता होगी और लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये पहले अंदर की बात है, बाहर की बात है। अंदर भी है तो बाहर भी है। 76 में अंदर और बाहर दोनों की बात थी या सिर्फ अंदर ही जनता पार्टी की बात थी? दोनों में थी। ऐसे ही है। और दुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में सिमरन ना करे। दुख में सिमरन सब करें, कोई नहीं करता। हाँ, आने से पहले ही मंदिर का पहले ही नहीं होता है। द्वापर युग शुरू होने के बाद दुख शुरू होता है। वो भी सात्विक स्टेज का दुख होता है। दुख भी सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो और तमो होता है। शुरुआत में इतना दुख नहीं होता है, तो भी भक्ति शुरू हो जाती है। तामसी भक्ति नहीं होती है, बेविचारणी सतो प्रधान भक्ति होती है। दुख भी सात्विक होता है तो भक्ति भी सात्विक होती है। दुख तामसी हो जाता है
तो भक्ति भी विविचारिणी तामसी हो जाती है। और 42 to 47 जब शिव बाबा प्रजापिता आत्मा 42 में शरीर छोड़ देती है, 1942 में शरीर छोड़ जाती है प्रजापिता आत्मा, एक दिन से क्यों आत्मा निकल जाती है 42 में क्या होता है? सेवन काल में आत्मा निकल जाती है, शरीर छोड़ देती है। हाँ हाँ हाँ। तो 42 to 47 में दो माताएं रहती है, दो माताएं रहती है, दो मालाएं, दो माताएं रहती है, दो माताएं रहती हैं। उसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, हैं? उसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं या उनकी याद रहता है माताओं में, क्योंकि बाबा बोलते हैं माताओं में कोई प्रवेश नहीं करूँगा। दो में प्रवेश नहीं करते हैं, प्रवेश तो एक में ही करते हैं। एक के द्वारा ही सारा संचालन होता है। माताओं के वो प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, माता में ही प्रवेश होता है, क्योंकि मूली में बोला है माताओं कन्याओं में प्रवेश नहीं, कन्याओं में थोड़ा ही प्रवेश होता है, माता में ही प्रवेश होता है। हाँ जी, 47 से पहले, 47 में तो दोनों माताओं का शरीर ही छूट जाता है। हैं? शिव बाबा का कार्य 100 साल का कार्य शुरू रहता है, चालू रहता है 100 साल का 5 साल शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर के पहले आने के पहले वो दो माताओं के साथ काम किया। हाँ, तो माता में आ सकते हैं क्या? माताओं में ही आते थे ना। मम्मा बाबा पढ़ाते थे, ऐसी ऐसी बच्चियां थी, बोला है ना। ड्रिल सिखाते थे, उनमें प्रवेशता होती थी। 10 वर्ष से रहने वाला फिर ध्यान में जाती थी, तो एक पुरुष बताया, एक स्त्री बताई। वो कौन? जो पुरुष बताया वो प्रजापिता पहले ही शरीर छोड़ गया। जो 10 साल से बाबा के यहाँ नौकर था, मैनेजर था, फिर माता भी थी, इसमें बाबा प्रवेश करते थे, डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर बैठती थी। ये बाकी तो वाणी में आए हैं ना। हाँ जी। बाबा द्वापर की शुरुआत में जब भक्ति शुरू होता है ना, मंदिर बनाते हैं, वो साक्षात्कार के आधार पर मंदिर बनते हैं या किसी के डायरेक्शन के द्वारा मंदिर बनते हैं? नहीं, सतयुग त्रेता में ये परंपरा चलती है कि बाप ही महामंत्री होता है। वहाँ एक ही मंत्रणा देने वाला महामंत्री होता है, ढेर मंत्री नहीं होते। वो परंपरा त्रेता के अंत तक चली आती है। तो राजा विक्रमादित्य जो हुआ, उसका बाप ही उसका गुरु था, उसी ने उसे डायरेक्शन दिया राजा विक्रमादित्य को कि तुम मंदिर बनाओ, ऐसे ऐसे आप व्यभिचारी पूजा करो। तो बनाया। साक्षात्कार तो नवदा भक्ति से होता है। द्वापर के आदि में 9 प्रकार की भक्ति कहाँ थी? वो तो एक ही प्रकार की सात्विक भक्ति थी, सतो प्रधान भक्ति। और बाबा तराजू में तराजू रहता है,
उसमें सन्यासी को बैठाते हैं? बड़े बड़े महात्मा सन्यासी को बिठा के उसे उसको सोना या चांदी उसको वजन करते हैं। इसमें वेद में परमात्मा माने उनकी वैल्यू दिखाते हैं कि उनकी इतनी जास्ती वैल्यू है। जैसे कृष्ण को तराजू में तौला गया तो वैल्यू दिखाई है। यहाँ भी सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ, तो तराजू हो गया ना। कौन भारी पड़ता है? उन्होंने तो कृष्ण को दिखाई दिया है, कृष्ण की तो बात ही नहीं है। शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसकी बात है। यज्ञ के आदि में भी और अंत में भी वो एक भारी पड़ता है, दुनिया हल्की हो जाती है। बाबा कलयुग में आदि सनातन धर्म के होने के छोड़ के वर्णाश्रम धर्म करके ना वो बोल रहे हैं टीवी मीडिया में, और सही आदि सनातन देवी देवाला धर्म बारे में वो प्रचार नहीं करते। अब ये वर्णाश्रम धर्म से प्रचार करते हैं, वो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र वो तो ऐसा हम लोग आत्मा कैसा बनता है। अभी वर्णाश्रम व्यवस्था शिव बाबा आके स्थापन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, बदली करके होते हैं वर्णाश्रम धर्म में ना, ये भी आदि सनातन धर्म बदली नहीं होते। संगम युग में ही चारों वर्ण की स्थापना होती है। चातुर्वर्ण्यम मया षष्ठम गुण कर्म विभाग से है। 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं, पति और पत्नी मिला करके। तो एक प्रकार के ही कर्म करेंगे क्या? कर्म अलग अलग हो जाते हैं कि एक प्रकार के ही रहते हैं? ब्राह्मण बनने के बावजूद भी, सारी श्रीमत समझने के बावजूद भी जिनको उल्टा कर्म करना है वो करना ही है, सुधरते ही नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था स्थापन हो रही है या नहीं हो रही है? भले सूर्यवंश की स्थापना हो रही है, सूर्यवंश में भी कोई आत्माएं ऐसी हैं जो द्वापर युग में बहुत श्रेष्ठ पार्ट बजाएंगी, कोई ऐसी है जो द्वापर युग में ही लूज हो जाएंगी, कलयुग के अंत आते आते तो बहुत ही लूज हो जाते हैं। उनके संग के रंग से ढेर के ढेर शूद्र बन पड़ते हैं। और बाबा इस बेहद ड्रामा में मुख्य एक्टर्स तो राम और कृष्ण आत्मा है, डायरेक्टर तो शिव बाबा है। डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है, इन आंखों से देखने में नहीं आता है। हीरो पार्टधारी तो रंगमंच पर देखने में आता है। और गीता में भी बोला है 2 प्रकार की आत्माएं हैं, एक क्षर एक अक्षर। अक्षर तो है शिव जो कभी क्षरित नहीं होता, किसी युग में भी क्षरित नहीं होता। और दूसरी है भोग वासना में लिप्त रहने वाली आत्माएं, भोगी आत्माएं। शिव है अभोक्ता, बाकी आत्माएं सब हैं भोक्ता। उन भोक्ताओं में भी एक श्रेष्ठ है जो क्षर और अक्षर
दोनों से तुरीय है, उसको विष्णु के रूप में, परम पदधारी के रूप में दिखाया है। परम पद प्राप्त करने वाला है। परम पद और नीच पद, इस स्टेज में शिव बाप नहीं आते हैं। बाकी तो मनुष्य आत्माएं आती हैं, ऊंच और नीच बनती हैं, लेकिन ऊंचते ऊंच पाठधारी वो परम पदधारी विष्णु कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की आत्माएं हो गई। और रोटी का मतलब है में रोटी का, तुम बच्चों को 2 रोटी मिलेगा। पहले रो, फिर टी की तरह पी। उसको कहते हैं रोटी। रोटी खाने से ताकत आती है या चावल खाने से ताकत आती है? हैं? रोटी खाने से ताकत आती है। लेकिन जो रोटी है वो दिमाग को ठंडा रखती है या चावल दिमाग को ठंडा रखता है? चावल ठंडा रखता है। आंध्रा में चावल पैदा भी बहुत होता है, 2-2, 3-3 फसलें भी कर लेते हैं और खाते भी बहुत हैं। तो वहाँ भले आंखों से अंधे हो जाते हैं, उन्हें सच्चाई का पता नहीं लगता है, लेकिन प्योरिटी में ज़्यादा रहने वाले हैं या कम रहने वाले हैं? हैं? जास्ती रहने वाले हैं। क्योंकि जिससे रोटी बनती है वो मोस्टली गेहूं से बनती है। उसमें गर्मी बहुत होती है। ज्यादा गर्मी होने से विकृति विकार बहुत आते हैं। और घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। मना जो नॉन वेजिटेरियन है उनकी ये कहावत है, क्योंकि उन्हें मुर्गा मुर्गी खाना ज्यादा पसंद है। वो मुर्गा मुर्गी का मांस खाने वाले ये कहावत चरितार्थ करते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में मुर्गियां पली हुई हैं, चाहे जब काट लो, पका लो, खा लो। होटल में जाके पकाएंगे, पकी पकाई खाएंगे, उसको ज्यादा अच्छा समझते हैं। दाल से क्यों? घर की गंगा को मान नहीं। दरवाजे पे गंगा बहती है तो उतना मान मर्तबा नहीं देते हैं। जो दूर दूर से गंगा में स्नान करने आते हैं उनको गंगा का बहुत महत्व रहता है। ऐसे ही है। और दाल और रोटी, दाल और रोटी को क्यों मिलाया? रोटी और दाल को क्यों मिलाया? दाल 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 और मुर्गी को क्यों मिलाया? क्या संबंध? दाल और मुर्गी दाल बराबर। हाँ हाँ, तो दाल और मुर्गी, घर की मुर्गी माने घर में ही मुर्गियां पली हुई हैं। मुर्गी पालने का धंधा होता है घर के अंदर ही, तो उसका महत्व नहीं रह जाता। वही मुर्ग मुसल्लम बाहर जाके होटलों में खाते हैं तो बड़े चाव से खाते हैं।
गलती तो अपनी होती है, बनाना आता नहीं है, इसलिए ये कथा कहानी बना दी है। बाबा, जयललिता को हद में जेल हो गया, बेहद में जयललिता कौन, उनका क्या होगा? है जो जयललिता है वो कौन से स्टेट को सपोर्ट करती है? हैं? तमिलनाडु। तुम नहीं मिलते तो हम नहीं मिलते। माना सच्चा प्यार क्या होता है? चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, वो है सच्चा प्यार। लेकिन अगर दूसरी तरफ से ठोकर मिलती है तो प्यार व्यार हम नहीं मानते। तो इस तरह का प्यार है कि तुम नहीं मिलते तो हम नहीं मिलते। कौन नहीं मिलते हैं? अरे देवदेव महादेव में भी दिखाया है, ये सिर्फ दिखाते हैं, असलियत नहीं है। असलियत तो नारियल की है, जो रियल नहीं है। क्या दिखाते हैं कि भीलनी से प्यार किया शंकर जी ने और पार्वती रोआसी हो गई। बाबा क्या कहते हैं? भगवान के प्रति प्यार ऐसा हो कि भले ऐसा लगे कि ठुकरा रहा है तो भी हमारे प्यार में कोई कमी ना आए। तो जयललिता का पार्ट कैसा? पहले तो नेहरू के साथ बहुत मिलती जुलती थी, बहुत एक दूसरे के प्रति था। बाद में क्या हो गया? तुम नहीं मिलते तो हम नहीं मिलते। अब कहाँ नेहरू प्राइम मिनिस्टर, उसकी जिम्मेवारियां ढेर की ढेर, और कहाँ एक स्टेट में दबंग रखने वाली। अंतर तो होगा। कहाँ भगवान को तो चारों तरफ देखना पड़ता है। भले आसुरी आत्माएं हैं, उनको भी थपोर के रखना पड़ता है। तो गहराई को न समझने के कारण ऐसा होता है। बाबा कहते मैं ठुकराता कहाँ हूं? वो समझ लेते हैं कि मेरे को ठुकराया, औरों के साथ टैली करके समझ लेते हैं, लेकिन टैली करने की तो बात ही नहीं है। तो जयललिता तो क्या, जो भी मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो सब प्रजा के बंधन में हैं या नहीं है? बांधेले हैं या नहीं है? बांधेले तो हैं। और जब बांधेली माताएं जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं, बैलेंस नहीं रख पाते, तब उनको बंधन जात सी डाल देते हैं। नहीं, घर में से बाहर ही नहीं निकलोगे।
ऐसे ही जयललिता का है, जयललिता का है तो जगदम्बा का भी ऐसे ही है। बंधन में अति का डाल देना माने जेल हो जाना। सीढ़ी के चित्र में डूबी जा दिखाया है। देवियों को श्रृंगार करते हैं, फिर जब सूर्य प्रत्यक्ष होता है तो देवियों को डुबो देते हैं। पानी में डुबो देना माना कौन सा पानी? बेहद का अर्थ बताइए। अरे हद में है पानी जो ऊपर से आता है और नीचे की ओर जाता है। पानी माने ज्ञान जल, ज्ञान माने ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान ऊंची स्टेज से आता है या नीचे से आता है? कहाँ से आता है? ऊपर से ही आता है। आता तो ऊपर से है, लेकिन फिर जाता कहाँ है? उसकी गति नीचे की ओर होती है। माना सतो प्रधान से तमो प्रधान बनता है, तो ये ज्ञान जल कहा जाता है। और वो ज्ञान जल जब भगवान आते हैं तो शुद्ध जल मिलता है। वो सबसे बड़ा प्यूरिफायर है। शास्त्रों की गंदगी में से भी सार निकाल लेता है ज्ञान का। सार सार को गह रहे। गंदा गंदा पानी एक तरफ और स्वच्छ पानी एक तरफ। स्वच्छ पानी ज्यादा निकलता है प्यूरिफायर में से या गंदा पानी ज्यादा निकलता है? हैं? गंदा पानी ढेर का ढेर निकलता है और स्वच्छ पानी बहुत थोड़ा निकलता है। तो सीढ़ी के चित्र में कलयुग में दिखाया गया है कि देवियों की पूजा बहुत होती है कलयुग के अंत तक आते आते। जो देवियों की पूजा होती है, गणेश हनुमान जैसों की पूजा होती है, उसकी वृद्धि हो जाती है और जो एक भगवान है उससे दूर होते जाते हैं। देवियों की पूजा में सारा तन, सारा धन, समय, संपर्क, संबंध सब स्वाहा करते हैं। परंतु जब उनको पता चलता है कि भगवान आया हुआ है, ज्ञान सूर्य आया हुआ है, तो उस ज्ञान सूर्य के जल में, स्वच्छ जल में उन देवियों का मान मर्तबा डुबो देते हैं। नहीं डूबती हैं तो बुद्ध रूपी पांव से दबा करके छोड़ देते हैं, डुबो देते हैं। माने अपमान जरूर करना है। कौन करते हैं अपमान? ज्ञानी करते हैं या भगत करते हैं? हैं? भगत करते हैं। ज्ञान के नशे में आकर के ऐसा करते हैं। वास्तव में भगवान तो सिखाते ही नहीं किसी को दुख देना है। सबको क्या देना है? सुख देना है। कोई हमें दुख दिया, भले कितना भी दुख दिया, तो समझना चाहिए ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है।
इसलिए दुख हमको झेलना पड़ा। बाकी बदला लेना ये तो भगवान नहीं सिखाता। तो जो बदले की दृष्टि से ऐसा करते हैं वो भक्त हैं, ज्ञानी नहीं है। और फाइनल एग्जाम के पहले, फाइनल परीक्षा के पहले एक महीना उसको बच्चों के लिए छुट्टी दी जाती है। हाँ, तैयारी कर लो। हैं? तैयारी कर लो। हाँ जी। हैं? यहाँ भी तो युद्ध शुरू होता है ना। महाभारत में दिखाते हैं ना कि युद्ध जो है वो 13 वर्ष के वनवास के तुरंत बाद नहीं शुरू हो गया। क्या हुआ? आखिरी वर्ष में घर में बैठ गए चुपचाप शांति से राजा विराट के महल में। विराट कोई दूसरा नहीं है, विराट रूप तो भगवान का ही है। तो वहाँ गुप्त रह करके अपनी अच्छे से शक्ति बढ़ा ली, अच्छे से पावर भर ली, फिर युद्ध में मैदान में भी निकले। और बाबा जो एडवांस में शरीर जोड़ते हैं ना, उनका तुरंत जन्म मिल जाता है या उनका सूक्ष्म काम भी हो सकता है? अगर अकाले मौत हुआ है तो सूक्ष्म शरीर भी मिलेगा। अकाले मौत नहीं हुआ है, साधारण मौत हुई है तो तुरंत जन्म मिलता है। या अकाले मौत तो हुई है, जैसे युद्ध में योद्धाएं लड़ते लड़ते मरते हैं ना, तो अचानक उनका गला काट देते हैं तो अचानक मौत हुई या साधारण मौत हुई? हैं? अचानक मौत हुई। अचानक मौत हो गई, लेकिन भाव क्या था? लड़ाई नहीं छोड़ दिया। हाँ, कि हम भारत की, अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हम आधीनता से बचने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा जो नारा है भारतवासियों का, स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो, इसके लिए लड़ रहे हैं। तो भाव अच्छा होने से भले अकाले मौत भी होती है तो वो अकाले मौत भी स्वर्ग में, वो लड़ाई में मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में। बाकी स्वर्ग में तो कोई नहीं जाता। हाँ, उनका अच्छा ही, अच्छे संस्कारों वाले घराने में जन्म होता है। सीमताम गृहे, जो श्रेष्ठ मान्यवर लोग हैं समाज में, जिनकी मान्यता है, भले धन संपत्ति हो या न हो, उन घरों में जन्म लेते हैं और फिर से पुरुषार्थ करते हैं। और मुरली में बोला है 10 वर्ष से साथ में रहने वाला। तो ये 10 वर्ष कब से कब तक? माना सन 26-27 से लेकर के सन 36-37 तक भी, या 1-2 वर्ष आगे पीछे भी हो सकता है। क्योंकि स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। जब यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और भयंकर रूप धारण कर लिया तो ब्रह्मा बाबा तो चौकड़ी काट के भाग गए। तो कब तक साथ रहे होंगे? जब बाबा ने यज्ञ छोड़ करके चले गए अचानक ब्रह्मा बाबा,
उस समय से लेकर 10 वर्ष पीछे गिन लो। 36 से नहीं तो 37 से गिन लो, 37 से नहीं तो 38 से गिन लो। मम्मा आई थी, मम्मा बाबा को पढ़ाने वाले थे, बाद में नहीं। और बाबा कलयुग में मन से, वाचा से और कर्म से दूसरे आत्माओं को दुख देता है ना? देता है, देता है। कलयुग में वो चलता है। और कैसा बचना हैं? कैसा बचना? कैसे बचना? कैसे आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो बचे रहेंगे संग के रंग से। नहीं नहीं, देवभान आया और बैठ जाएंगे। नहीं, तीनों से, मन से, वचन। हाँ, तन से, मन से, धन से, मन से, वचन से, कर्म से बचना तभी हो सकता है जब हम आत्मिक स्थिति में रहें, तो कभी किसी को दुख नहीं देंगे। देवभान में आए और दुख जरूर देंगे। दुखी होने और दुखी करने का मूल कारण है क्या? देवभान। विकारों से दुख होता है, विकार आते ये देवभान से। और सतयुग में 150 साल स्त्री पुरुष नदी के किनारे जाकर के शरीर छोड़ेंगे। वहां चांडाल का पद भी होगा, वो पद सतयुग में होगा या द्वापर में होगा? कहाँ होगा? है सबसे नीचे ते नीचा पद है चांडाल का, तो वो पद कहाँ होगा? सतयुग में होगा, त्रेता में होगा या द्वापर में होगा? है? अच्छा, बाबा तो कहते राजधानी है तो राजधानी में सब चाहिए, हैं? नीच पद वाले नहीं चाहिए, वो भी चाहिए, प्रजापद वाले भी चाहिए, साहूकार भी चाहिए, फर्स्ट क्लास साहूकार भी, सेकंड क्लास भी साहूकार भी, फोर्थ क्लास भी साहूकार, सब चाहिए। तो चांडाल नहीं चाहिए, हैं? वो भी चाहिए। और वहाँ तो इच्छा मृत्यु है ना? वहाँ तो इच्छा मृत्यु है, तो चांडाल की क्या वहाँ जरूरत है? चांडाल का क्या काम है? इच्छा मृत्यु तो है, लेकिन इच्छा मृत्यु सबकी एक जैसी होगी या अलग अलग तरीके से होगी? सबकी एक जैसी इच्छा होगी, कोई की इच्छा ऊपर नीचे नहीं होगी कि होगी? सब नंबरवार हैं या सब एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। तो जब नंबरवार हैं तो उनको ठिकाने लगाने वाला भी तो चाहिए। और विनाश का टाइम फिर हम बच्चों को क्या करना बाबा? विनाश के समय में बच्चों को क्या करना? विनाश के समय में बच्चों को क्या करना? हमारा
क्या क्या करते समय? विनाश के समय में इनके बच्चे को क्या करना है? बच्चे को क्या करना है? जो ज्ञान में नहीं, ज्ञान में नहीं है। सो बाबा ने तो बोला है तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तुम भूल क्यों गए? ठीक है बाबा। अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सेफ मानते हैं ना, हम बच्चों को क्या करना है? बाबा को बच्चों को सुरक्षा के लिए क्या करना है? बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या करना? आप थोड़े ही बच्चों की सुरक्षा करते हैं। बच्चों की सुरक्षा करने वाला बाप दादा है या आप हैं? बाप दादा हैं। आपकी भी सुरक्षा बाप दादा कर रहा है। आप क्यों अपना का बच्चा समझते हैं? जब ज्ञान में आ गए आत्मा आत्मा भाई भाई। वो बच्चा कितने साल का है? हैं? ये कलयुग में नहीं, अरे कितने साल का है? दुनिया के बारे में नहीं बोला बाबा, हमारा परिवार में क्या बोलता है? हाँ, तुम्हारे परिवार का जो बच्चा है वो कितने साल का है? बच्चा हैं? अलौकिक परिवार के हम बच्चों को क्या करना? लौकिक में नहीं बोला। हाँ हाँ, अलौकिक परिवार में भी हैं और अलौकिक परिवार के भी बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं, तो उनकी क्या चिंता? वो तो शिव बाबा के बच्चे हो गए, चिंता क्यों? क्या करना? सेव और क्या करना? भाई भाई समझना, और क्या करना? बस लगाओ किस बात का? मेरा बच्चा, मेरा पापा, मेरी पत्नी, ये मेरा मेरा ही तो सारा सत्यानाश किए हुए। इस मेरा मेरा से नष्टो मोह। कोई आज बनेंगे, कोई कल बनेंगे, कोई मजबूरी से बनेंगे, कोई स्वेच्छा से बनेंगे। बनना तो है या नहीं बनना है? अरे आत्मा आत्मा भाई भाई बनना है या नहीं बनना है? नहीं बनना है? बनना है, बनना ही पड़ेगा। 500 करोड़ को भी बनना पड़ेगा। और बाबा जो कुमार लोग अभी ज्ञान में चल रहे हैं ना, हैं? जो कुमार लोग अभी ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, कुमार हैं। कुमार लेकिन उनका अभी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, मतलब 13-14 ईयर्स का होते हैं, 13-14 साल का कुमार लोग है। हाँ, वो पैसा से सेवा यज्ञ में कैसे कर सकते हैं? पैसा के बगैर पैसा से सेवा, उनका चांस है वो सेवा करने के लिए? कोई जरूरी है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे से ही सेवा करे? कन्याओं के पास कुछ भी नहीं होता है तो वो सेवा ही नहीं कर सकती। मम्मा ने क्या किया? मम्मा फटी हुई वो क्या नाम कुर्ती पहन के आई थी, तो मम्मा ने क्या सेवा नहीं की? सारा जीवन तो हैं? सारा जीवन तो बाबा के लिए। हाँ, फिर जिसके पास पैसा नहीं है वो तन से सेवा कर सकता है, बुद्धि से सेवा कर सकता है। बुद्धियों की पावर लगा के मम्मा ने बहुत सारा पैसा यज्ञ का बचाया। और हाँ जी, बेसिक वाले कहते हैं बैज लगाना ये तो सर्विस के लिए है। बैज लगाने से कोई इसको देख करके पूछेंगे ये क्या है तो बताएंगे, नहीं लगाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? वो पूछते हैं तो हम उनको क्या जवाब देवें? एक त्रिमूर्ति का बैज, लक्ष्मी नारायण का बैज जेब में लटकाने के लिए है या बुद्धि रूपी पॉकेट में रखना है? क्या करना जरूरी है?
हैं? बुद्धि रूपी पॉकेट में पड़ा रहे। कोई पूछे आप इतने खुश क्यों रहते हैं? कहां से आपको आज की दुनिया में इतनी खुशी मिल रही है, खुशनुमा चेहरा दिखाई पड़ता है? तो उनको बताना शुरू कर दो। हमारी विश्व विजय होने वाली है। विजय होती है तो बहुत खुशी होती है। हमारी विजय के आसार हमको दिखाई पड़ रहे हैं। वो विश्व विजय करके दिखलावे, वो झंडा हमको मिल गया। कपड़े का झंडा विश्व विजय नहीं कराता है। ये तो 3 मूर्तियों का झंडा है जो अलग अलग स्वभाव संस्कार की हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये 3 मूर्तियां इस संसार में प्रत्यक्ष हो रही हैं। इन 3 मूर्तियों को आप पहचानो तो आपके अंदर भी वो विजय की खुशी आ जाएगी। तो एक होता है जड़ बैज, एक होता है चैतन्य बैज, एक होती है जड़ चित्रों की प्रदर्शनी, एक होती है चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी। तो क्या बताएं ब्रह्मा कुमारियों को? है चैतन्य चित्रों वाली बात बताओ।